स्वागत है आपका स्टडी विद मी में। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने अगर हम बात करें हमारी पिछली क्लास का, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेल। मैंने सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। मेरी क्या यूनिट है? सेल बायोलॉजी। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? सेल, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का डिवीजन, सेल का फंक्शन, इसके अलावा माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स एंड अदर थिंग्स। तो एक बार हम पूरा पूरा पिछले क्लास को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, और इसके बाद मैं आगे की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, हमने कल स्टार्ट किया क्या? सेल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल ही वो हिस्सा है, वो अंग है, वो पार्ट है, वो थिंक है जिससे हम मिलके बने हैं। जिस तरह से आप एटम पढ़ते हैं, परमाणु, कण, छोटे छोटे कण से मिलके परमाणु बने हैं। जिस तरह से बहुत छोटे छोटे हर चीज का एक इकाई होता है। चौक देखिए, अगर चौक को इस तरह से आप प्रेस करिए तो क्या होता है? सबसे उसका छोटा कण दिखाई देता है और बहुत सारे कणों से मिलके वो पूरी चौक बन जाती है। बस इसी तरह से ये सेल है, एक सिंगल सेल होता है और इसी एक सिंगल सेल से क्या होता है? हम बन जाते हैं। पूरा पूरा ये हमारा शरीर एक सिंगल सेल होता है। एक सेल, ये एक सेल मिलके बहुत सारे, ये एक सेल, एक से कई सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, सेल क्या बनाता है? सेल आगे चल के बनाता है टिश्यू। और ये टिश्यू जो होते हैं, ये आगे चल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ये ऑर्गन आगे चल के क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम आगे चल के क्या बनाएगा? ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम बन जाते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा? सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने क्या देखा था? कॉर्क, कॉर्क की छाल में। मतलब ओक की, ओक ट्री थी, उसकी छाल को उन्होंने अपना एक उनका खुद का माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड, उसमें उन्होंने क्या किया? देखा। तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसे बी हाइव्स लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद हमने क्या देखा कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, और हमने क्या देखा कि जो सेल, रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की वो कैसा था? डेड सेल था। इसके बाद लिविंग सेल, लिविंग सेल को किसने ढूंढा था? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। किसने ढूंढा था? एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। वो क्या थे? टेक्सटाइल मर्चेंट थे। और उन्होंने जो बुक, उनकी जो बुक थी उसका क्या नाम था? सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, तो डेड सेल और लिविंग सेल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट क्या है? हमारी नर्व सेल्स हैं। सबसे लार्जेस्ट क्या है? तो एग सेल्स है फीमेल का। और सबसे स्मॉलेस्ट में क्या देखेंगे? क्या स्पर्म होता है। फिर देखिए, अगर हम नंबर के हिसाब से चीजों को डिवाइड करें तो ऑर्गेनिज्म को, तो सेल, इस नंबर ऑफ सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, देखिए, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से दो थे, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो कि क्या कहते हैं? सिर्फ सिंगल, एक सेल से मिलके बने होते हैं। और मल्टीसेल्युलर जो एक से अधिक सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेल्युलर में हमने क्या बताया था? क्या होता है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आ जाता है? यूकैरियोट। मोनेरा में क्या आ जाता है? प्रोकैरियोट। इस प्रोकैरियोट में भी दो चीजें होती हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है,
और यहाँ मल्टीसेल्युलर में हमने क्या देखा था? फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, ठीक है? यहाँ तक की चीजें हमने कल खत्म की थी। आगे हम देखते हैं इस सेल को, इस, इस सेल की थियरी, सेल थियरी, इसको किसने दिया था? तो सेल थियरी को जिन्होंने दिया था उनका नाम था स्लीडन और स्वान। दो साइंटिस्ट थे। स्लीडन क्या थे? वो बोटेनिस्ट थे एक, ठीक है, और स्वान क्या थे? वो जूलॉजिस्ट थे। स्लीडन एंड स्वान ने जो थियरी दी उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल थियरी। सन 1838 से लेके 1839 तक। देखिए, तो स्लीडन और स्वान की थियरी हम देखते हैं। सेल थियरी, देखिए सेल थियरी, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, स्लीडन और स्वान। किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने। सॉरी, बोल रहे जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके। स्लीडन 1838 और स्वान 1839। ये दोनों साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग काम किया था, इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। ये एक साथ वर्क नहीं किए हैं, अलग अलग काम किए और एक ही जैसा रिजल्ट ला रहे हैं। तो ये जो थे, स्लीडन जो थे, वो क्या थे? बॉटेनिस्ट थे। जर्मन बॉटेनिस्ट, ठीक है। इनका काम क्या था? इन्होंने सारा काम क्या किया था? प्लांट पे किया था। और स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। स्लीडन क्या थे? बॉटेनिस्ट थे। और स्वान जो थे वो क्या थे? वो जूलॉजिस्ट थे। तो जो स्वीडन थे उन्होंने क्या बताया स्वीडन की थियरी में कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल्स और टिश्यू। जितने भी पौधे होते हैं वो टिश्यू या सेल से मिलके बने होते हैं। जितने भी पौधे होते हैं वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं। तो देखिए, स्वीडन का काम किस पे था? इन्होंने काम किस पे किया था? प्लांट्स पे। और स्वान का जो क्या काम था? इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया था, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या बताया? बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल्स और टिश्यू, ठीक है। प्लांट किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इन्होंने, ये प्लांट और स्वान ने क्या बताया? ये जो प्लांट सेल है, प्लांट मतलब मींस एनिमल के लिविंग सेल्स। प्लांट और एनिमल दोनों किससे मिलकर बने हैं? प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर मेड ऑफ विद सेल्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि सिर्फ प्लांट प्लांट जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने क्या बताया? प्लांट और एनिमल सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में होता है सेल वॉल। ये देखिए, ये बेंजीन शेप जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो रिजिड होता है,
ये क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो प्लांट्स में क्या होते हैं? सेल की वॉल होती है, ठीक है? ये क्या है? वॉल, सेल वॉल। और एनिमल में क्या होता है? एनिमल में होता है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ऐसे-ऐसे होती है ना ये, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। Outer layer of plant cell made with cell wall and outer layer of animal made of cell membrane। ठीक है? तो अगर हम सेल पूरी इस सेल थियरी को स्लीडन और स्वान अगर इन दोनों को कंबाइंड करो तो क्या आता है? ऑल लिविंग थिंग्स, all living things made with cells, one cells or more than one cell, number of cells. All living things are made with cells, one cells or number of cells. These are called cell theory, which given by Sliden and Swan. देखिए मैं इसको पूरा लिखने की कोशिश करती हूँ। All living, all living things are made up compo composed one or more than one cells। ऑल लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? प्लांट। ऑल लिविंग थिंग मीन्स प्लांट और एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। या तो एक सेल से बने होंगे या बहुत सारे सेल से मिले होंगे। अगर वो एक सेल से मिलके बने होंगे तो उसे हम प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी कहेंगे, और बहुत सारे सेल से मिलके ना बन जाए प्लांटी और एनिमल, ये आ जाएंगे। ठीक है? देखिए जब कोई भी कोई थ्योरी देता है, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिख के आते हो, ठीक है, तो आप जरूरी जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप कितना सुंदर सुंदर लिखे हो वो देखता है, वो पॉइंट पकड़ता है आपकी गलती, आपने गलती कहाँ की और मुझे नंबर कहाँ काटना है। ठीक है? सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है? हमारी गलतियां। ठीक है? तो जो इन्होंने थियरी दी थी इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इन्होंने जो थियरी दिया कि सभी प्लांट और एनिमल्स सेल से मिलकर बने हैं, इसका इसका ड्रॉबैक क्या है? इसकी कमी क्या है? ये इस थियरी में क्या कमी दिख रही है? सबसे पहले कमी क्या है? इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट और एनिमल्स सेल से मिलकर बने हैं, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे बने हैं। ठीक है? हाँ, सेल से मिलके बने हैं, पर ऐसे अपने आप तो नहीं बन गए होंगे। कुछ तो हुआ होगा इनको बनने के लिए, कुछ तो कोई तो प्रोसेस होगा, कुछ तो पहले से रहा होगा तब तो ये बने होंगे। ठीक है? जैसे कि हम बनते हैं तो हमारे लिए भी पहले मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है, तब तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। और मेजर चीज़ें हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 2 मेजर चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इस थियरी का ड्रॉबैक क्या था? लिडेन एंड स्वान की थियरी का ड्रॉबैक, कमियाँ क्या है? और दूसरा हम क्या देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो स्लीडन और स्वान की थियरी को मान्यताएँ नहीं देती हैं, मानते ही नहीं, अपवाद हैं। कौन-कौन है जो स्लीडन और स्वान थियरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो इस रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, सेल से बना ही नहीं है, ठीक है? सभी सेल से ये क्या बता रहे हैं कि सभी प्लांट एनिमल सेल से बने हैं, पर ऐसे कौन-कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो सेल से बना ही नहीं हूँ, मुझे तो बनने के लिए सेल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो इसको फ़ॉलो ही नहीं करूँगा, ये कोई भी रूल दे दे मैं तो मानूँगा ही नहीं, ऐसा कौन-कौन है, ठीक है? तो हम आगे देखते हैं उन लोगों को, उन धुरंधर इंसान लोगों को जो ये रूल को फ़ॉलो करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम मानेंगे कि हम सेल से बने हैं, नहीं, हम तो सेल से नहीं बने हैं, हम सेल से बन ही नहीं सकते हैं। चलो आगे, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो
डिस्क्रिप्शन। तो ये जो महान लोग हैं, ठीक है, जो कह रहे हैं हम इस सेल थ्योरी को मानेंगे ही नहीं, वो कौन है? वायरस। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वायरस क्या होता है, ठीक है? प्रियन, वायराइड और वायरुसॉइड, इसका नाम आपने कम सुना होगा। वायरुसॉइड। तो देखिए वायरस क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग की क्या है, के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। नहीं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। प्रियॉन क्या है? प्रियॉन मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। जब हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो कभी कभी प्रोटीन क्या हो जाती है, अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती। कभी कभी आप कपड़े फोल्ड करते हो तो अच्छे से नहीं, बस ऐसे ही डाल देते हो। तो बस यही वो मिसफोल्डेड क्लॉथ्स हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, जो क्या करती हैं, डिजीज कॉज करती है, ठीक है। मैड काउ डिजीज इन काउ, काउ में, इसके अलावा कोरो डिजीज इन ह्यूमन, इसको आपको पढ़ना है। मैं आगे चल के पढ़ाऊंगी, पर अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। थायराइड्स ये क्या होते हैं? विदाउट प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ आरएनए के बने होते हैं, और ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए। और अब हम देखते हैं कमियां, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थियरी, ठीक है, इसकी कमियां कि हाउ न्यू सेल्स अराइज। सेल्स तो ठीक है, ऑल प्लांट सेल्स आर, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है, बट हाउ सेल्स अराइजेस, बनती तो है सेल से, लेकिन ये आती कैसे है? हाउ न्यू सेल्स अराइज, हाउ न्यू सेल्स अराइज, हाउ न्यू सेल्स अराइज। तो इसके लिए क्या है, एक नया साइंटिस्ट है, रोडोल्फ विर्चो। आप क्या प्रोनाउंस करते हैं ये मुझे नहीं पता, पर मैंने स्कूल से यही प्रोनाउंस किया है, विर्चो। आप बिरकाऊ भी बोल सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। हाउ न्यू सेल्स अराइज, तो इसके लिए क्या है, एक नए साइंटिस्ट आए, नए नहीं, एक साइंटिस्ट आए, जिनका क्या नाम था, रॉबर्ट विर्चो। इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स arise from pre-existing cells, all the cells arise from pre-existing cells। पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले से कुछ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, उनसे ही नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। पहले से कुछ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं, उनसे ही नई कोशिकाएं बनती हैं। इसको किसने बताया? रॉबर्ट विर्चो ने बताया, ठीक है। इन्होंने एक टर्म और दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखिए हाउ न्यू सेल्स अराइज, इसे क्या कहते हैं? मॉडर्न सेल थियरी, ठीक है, मॉडर्न सेल थियरी। आप लोगों को मॉडर्न सेल थियरी, और दूसरा नाम देखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सेल थियरी। जिसको किसने दिया था? रॉबर्ट, नॉट रॉडर, रॉबर्ट रुडोल्फ, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। कब दिया था? 1855 में। देखिए कितना बड़ा गैप है, 1838, 39, मतलब 10 साल इधर, 5 इधर, वो उधर, और ले लो, इतने इतने दिन का ये गैप है, तब जाके एक नई सेल थियरी आई। मतलब चीजों को जानने में, समझने में कितना वक्त लगता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया?
मॉडर्न सेल थियरी जैसे और मॉडिफाइड सेल थियरी। इन्होंने क्या बताया, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई, इन्होंने क्या बताया, इनकी थ्योरी में क्या बताया, न्यू सेल्स न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल्स। जितनी भी नई सेल्स हैं वो पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल्स से क्या होती हैं, एराइज होती हैं। इसे सेल लीनिएज थियरी भी कहा जाता है। और एक क्या टर्म था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने इसी का भी अर्थ क्या होता है, ऑल द सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इनकी बुक का क्या नाम है, सेलुलर पैथोलॉजी। इनकी बुक का क्या नाम है, इन्होंने जो बुक दिया, इनकी बुक का क्या नाम है, सेल्यूलर पैथोलॉजी। सेलुलर पैथोलॉजी। रॉबर्ट हुक की बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक की बुक का क्या नाम था, सीक्रेट ऑफ नेचर। और रॉबर्ट विर्जो की बुक का क्या नाम था, क्या नाम है, सेल्यूलर पैथोलॉजी। क्या नाम है, सेल्यूलर पैथोलॉजी। तो ये हो गई सेल की थियरी। क्या क्या देखा, यूनिसेलुलर सेल्स और मल्टीसेलुलर सेल्स। यूनिसेलुलर में क्या था, यूनिसेलुलर में थे मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा में क्या आता है, प्रोकैरियोट। अब हम आगे चल के अगली क्लास में देखेंगे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देखिए प्रोकैरियोटिक, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही किसको किसको क्लासिफाई किया है, प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ तक तो हमें एकदम अच्छे से पता है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है सब यूनिसेलुलर है। इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या है, वो सभी यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। अब अगर सबसे पहला बात यूनिसेलुलर है। अब इसमें दो चीजें मैंने बताई, कौन से, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या है, ये थर्मोफाइल्स होते हैं एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, ये उच्च तापमान पे जीवित रहने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो इसके बाद क्या था, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में क्या है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जहां पे फंजाई और प्लांटी, इनके पास क्या है, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, बट एनिमल के पास किसी तरह का सेल वॉल नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट पूरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्ट में क्या आ गया, यूकैरियोट, ठीक है। तो मतलब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। पूरा प्रोकैरियोट के बारे में पूरा पढ़ेंगे और यूकैरियोट पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको 1 मिनट का मैं रिवाइज कर देती हूँ, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया। सेल पढ़ाया, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और सेल सेल को ढूंढा किसने था, सेल को दो तरह से सेल ढूंढा गया, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल। लिविंग को क्या, रॉबर्ट हुक ने, नॉन लिविंग, सॉरी सॉरी, दो तरह के, डेड सेल और लिविंग सेल। डेड सेल को किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग को किसने ढूंढा था, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने। इसके बाद
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को किसने ढूँढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है? यूनिसेल्युलर जीव होते हैं और क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। और सेल की थियरी दी गई स्लीडन और स्वान के द्वारा। स्लीडन ने काम किस पे किया था? प्लांट पे। स्वान ने किस पे काम किया? प्लांट और एनिमल दोनों पे, ठीक है? और जो ये पूरी सेल थियरी थी, सेल थियरी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ विद वन सेल्स और मोर देन वन सेल्स। ये क्या थी? सेल थियरी। सेल थियरी की कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्या कमियां थी? इस ये तो बता दिया कि सेल से जीव बनते हैं, लेकिन सेल से ये सेल्स कैसे बनती हैं? हाउ ये नई सेल्स कैसे एराइज होती है? इसके लिए रुडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1855 में अपना एक मॉडर्न सेल थियरी या मॉडिफाइड सेल थियरी थी, जिसमें इन्होंने क्या बताया? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुरानी पहले से एग्जिस्ट करती हुई सेल्स से नई सेल्स क्या होती है? अराइज होती हैं, ठीक है? और जो सेल थियरी के एक्सेप्शन है, जो सेल थियरी को नहीं फॉलो करते हैं, वायरस, प्रियॉन्स, वायराइड एंड वायरोसाइड। वायरस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर आप जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं वायरस के बारे में, इसे जरूर लिखिएगा। ये हो गया पूरा ओवरव्यू। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू ये लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फीडबैक दीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।